खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन, लक्ष्मी धन के रूप में आज सुबह 4 बजे सीमा मीना, सचिन मीना के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीना की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारी ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल। और पूरे मीना समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग जो सीमा मीना, सचिन मीना से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं और ये सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई का है। हमारे लिए भी बधाई का विषय है, पूरे परिवार के लिए, कि सकुशल हैं, संपन्न हैं बिल्कुल और स्वस्थ हैं। और उनके दीर्घायु, उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। आगे नामकरण की प्रक्रिया जो होगी उसमें हम आप लोगों से भी, पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उस पर सूचना दें, नाम की, अपने नाम बेटी के आधार पर, बेटी के आधार पर, भारतीय बेटी के आधार पर नाम सुझाएं और नाम भेजें, जिससे हमें नामकरण के समय पर उन नामों से सुविधा हो सके। और जिस नाम के ज़्यादा आएंगे वही नाम सीमा, सचिन मीना की बेटी का रखा जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि सीमा, सचिन मीना प्रकरण चल रहा था, लोगों की आशाएं थीं, विवाह हुआ रीति रिवाज परंपरा के अनुसार, अब उसके बाद बेटी का जन्म हुआ है, अपने हॉस्पिटल में है अभी वो, और उसके बाद जैसे जैसे डिस्चार्ज होंगी तो आगे सूचना आपको दी जाएगी। ये खुशी की बात है, खुशखबरी है। देश के सभी मीडिया बंधु, सभी लोगों को, जो लोग इस भावना से जुड़े हैं, उनके लिए जानकारी है। 4 बजे सुबह अच्छे मुहूर्त में, अच्छी लगन में, अच्छे समय में सीमा मीना, सचिन मीना जो भारत में हैं और अपने दाम्पत्य जीवन के अनुसार हैं। दाम्पत्य जीवन का अगला सुख बच्चे भी होते हैं और उन्हें लक्ष्मी के रूप में बेटी प्राप्ति हुई है।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये खुशी का अवसर है, सुख का अवसर है। तो भाई लोग, आप लोगों ने देख ली क्लिप। इस महिला ने इतना ढोंग करा हमारे भारत में रह के, इतना बड़ा नाटक। तो ये कितनी बड़ी नाटकखोर होगी, कितनी बड़ी जासूस होगी। ये 100% कोई जासूस है, 100% अब श्योर हो गई हूँ कि ये जासूस है। इसने 4 दिन पहले नाचा, खूब डांस किया, 2 दिन पहले होली में खूब डांस किया, और उसके बाद में दूसरे दिन बच्चा हो गया। और इनको पता था, इनको जिस बच्चे को इन्होंने गोद लिया है, इनको पता था कि कब बच्चा होगा। तो उन्होंने बोला होगा 16 या 17। इन्होंने इसलिए बोला था 17 बच्चा होगा, 17 बच्चा होगा, 17 को बच्चा होगा, और 17 को रात को बच्चा बता दिया कि बच्चा हुआ है। और वो महिला भी हो सकता है वहीं भर्ती हो जहाँ सीमा हैदर भगोड़ी भर्ती थी। अस्पताल का नाम क्यों नहीं बता रही है? अस्पताल का नाम भी बताएं। तो भाई ये भारत को लेके डूबेंगे। अब भारत का कुछ भी नहीं हो सकता। सचमुच में आज मुझे मेरी हार हो चुकी है। किसी की हार हुई या नहीं हुई, पर मेरी फाइनली हार हो चुकी है। जो नहीं होना था वो हो गया। बच्चे का ड्रामा करना था, बच्चा हो गया, लड़की हो गई। अब धूमधाम से नौटंकियाँ चालू, अब तो चालू नौटंकियाँ। और इस भगोड़ी महिला को नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी। 10 साल रुकना पड़ेगा, 10 साल। अगर नागरिकता मिलती भी है तो 10 साल रुकना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं, 1-2 साल का बच्चा होगा नागरिकता मिल जाएगी। और नागरिकता अगर मिल भी गई तो ये लप्पू के साथ नहीं रहेगी, फिर ये कहीं रामू काका के पास सिनर चली जाए, या कोई और होगा नज़रों में जो सामने नहीं आ रहा, जो मास्टरमाइंड है। लप्पू के साथ नहीं रहेगी। 100% लिखवा लो, आप किसी एक कोरे कागज़ पे लिखवा लो। अगर इस महिला को नागरिकता मिल गई तो ये लप्पू से सचिन के पास नहीं रहेगी, कोई और होगा मास्टरमाइंड, उसके साथ बेशक रह जाए। होगा पर बुढ़ा ही। 4 बच्चों की अम्मा को कौन रखेगा? खोपली पोपली, दांत कहते ना, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, दांत सारे खराब पड़े हैं, मुंह में पूरे झाइयाँ हुई पड़ी हैं, कौन रखेगा इसको? तो अब क्या है, अब क्या अपडेट देना है? हो गया अपडेट। गुलाम हैदर के बारे में वीडियो बनाती थी, उनके लिए भी वीडियो नहीं बनानी है। किसके लिए वीडियो बनाऊँ? अब तो उसका बच्चा पैदा कर दिया उसने। कितनी मिन्नतें की गुलाम हैदर की, उसका बच्चा पैदा करने से पहले आ जाओ। ढोंग कर रही है, ढोंग करने से पहले आ जाओ, पर नहीं। गुलाम हैदर को तो बांदरी को ये दिखा रहा हूँ, बांदरी के मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ, देखो हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, दिखा लो, बना लो वीडियो, कमा लो रोकड़ा। तुम्हें बांदरी तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, तुम्हें तो बच्चे चाहिए थे। बांदरी किस मकसद से आई है तुमको तो पता है, वो कोई बहुत बड़ी जासूस है। हो सकता बांदरी बच्चा देना नहीं चाहती हो सकता बांदरी भी चाहती हो कि तुम बच्चा ले जाओ और हमें स्वस्थ छोड़ दो, हम कांड करेंगे यहाँ, तुम्हें पैसा भेजेंगे। देखो भाई, है तो कुछ ना कुछ, और मेरे दिल में जो आता है वो सच होता है। जो मेरे अंदर दिल की आत्मा कहती है वो एक दिन सच होता है। अब मैं किसका सपोर्ट करूँ? अब तो सपोर्ट करने का किसी का रहा ही नहीं है। वीडियो बनाने के लिए भी मेरा तो मन नहीं करेगा वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि यही एक चीज़ थी कि आखिरकार बच्चा, देखो कोई नहीं उंगली उठाएगा। मनोज मस्ताना फिर भी वहाँ पर टिका रहा। क्या और कोई मीडिया वाले नहीं थे? अब पहुँचेंगे माइक ले लेके उसके घर, तब क्यों नहीं पहुँचे मीडिया वाले? वो तब पहुँचते मीडिया वाले वहाँ पे। अभी यार 2 महीना पहले वो कह रही थी कि मेरा 6 महीने पूरे हुए, 7वां लगा है, और इतनी जल्दी उसका बच्चा भी पैदा हो गया। मार्च की लास्ट डेट दे रही थी, अब 17 तारीख को हो गया। घोटाला तो है ही, सबको पता है घोटाला है। बच्चा ये गोद ली हुई लड़की है, किसी गरीब की है, किसकी है ये नहीं पता। अगर गोद लिया हुआ लड़का क्यों नहीं हुआ? लड़का अगर होता तो मैं मान लेती भैया सीमा हैदर का ही होगा, लड़का तो कोई नहीं देगा। तो ये किसी गरीब की लड़की है, और AP सिंह ने ही लड़की दिलवाई है। सांठगांठ भी AP सिंह ने ही दिलवाई है, करवाई है। जैसे कि एक वीडियो आई थी बहुत पहले, उसमें मैंने सुना था कि AP सिंह के एक फार्म हाउस में लड़की रहती है, वो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है, उसका जो भी बच्चा होगा इसको दे दिया जाएगा। और ये या तो फिर कोई महिला अडॉप्ट करी गई कि आप बच्चा पैदा कर दो, और सचिन का ही हो सकता करवा दिया गया हो, क्योंकि इनको पता था कि DNA हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आजकल की भैया कोलगल हैं, बिकाऊ महिलाएं हैं कि भाई सचिन के साथ में एक बच्चा बना लो, पैदा करके दे दो, तुम्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत बड़ा घोटाला है। मेरी सरकार कहाँ सो रही है? इस महिला को बाहर निकालो भाई। इस सीमा हैदर नाम की बीमारी को हमारे देश से बाहर निकाला जाए, सरकार से रिक्वेस्ट है। और गुलाम हैदर को वीज़ा दिया जाए, गुलाम हैदर को बुलाया जाए
क्यों नहीं गुलाम हैदर आना चाहता है भाई? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं उसको वीज़ा मिल पा रहा है? क्यों वीज़ा में टेंशन आ रही है? गुलाम हैदर भाई, अगर वीज़ा मिल गया है फिर भी नहीं आ रहे हो तुम, तो सबसे बड़े गद्दार तुम हो। क्योंकि हमारे दिल में आज कोई शब्द नहीं है जो मैं बोलूं, पर मैं फिर भी वीडियो बनाई हूँ। मेरे सिर में भी दर्द हो गई ये सब सुन के। कर दिया सीमा हैदर ने ड्रामा। अरे सीमा हैदर का पावर है ये, हमारा पावर नहीं है। हमारी ये जो जनता सपोर्ट करती है बस इतना ही है, बाकी मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। सीमा हैदर ने वो कर दिखाया। देखो तकिया बांध के नाचती रही, किसी की हिम्मत ना हुई लास्ट की साड़ी का पल्लू हटा के देख लें। अरे भाई हम तो गए नहीं थे, हमको तो बुलाया नहीं था, पर इतनी महिलाएं थी, कोई तो देख सकती थी, कोई तो इस भीड़ में जा सकती थी जो वीडियो नहीं बनाती थी। हमें तो भाई AP सिंह भी पहचानते, लपुआ भी पहचानता, सीमा हैदर का पूरा खानदान पहचानता। हमें अगर नहीं पहचानते ना तो हम बड़ी भीड़ में घुस जाते। पर छोड़ो, अब क्या कहने से फायदा है। आप कुछ कहने भैया, अगर गलती में कुछ मुंह से निकल गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सीमा नौटंकी करे, बच्चा पैदा करे। मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ। मैं चाहती थी गुलाम हैदर आए, उसका यहाँ पर वेलकम हो, स्वागत हो, और वो अपने बच्चे ले जाए, इस भगोड़ी को जेल भेजा जाए। हम ये चाहते थे, और वो अब नहीं लग रहा कि होगा, तो मेरा मन अंदर से बहुत दुखी है। इसलिए मैंने बोला है उल्टा गुलाम हैदर को भी। अब क्या आके करेंगे, इसको तो नागरिकता मिल जाएगी, क्या करेंगे गुलाम हैदर आके? और हमें तो लग नहीं रहा गुलाम हैदर आएंगे, नहीं लग रहा मुझे। वीडियो बनाए हैं और खुश रहे हैं, और हम लोग भी कहीं और देखेंगे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, क्या करेंगे मेरे तो समझ ही नहीं आता। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। और गलती के लिए भाई क्षमा याचना, जब किसी को गुस्सा आती है तो कुछ भी बोलता है। यूट्यूब से भी मैं माफ़ी चाहूँगी, अगर मुझसे कुछ गलती से कुछ गलत निकल गया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए, मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।